साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण में 4.2। देखेंगे एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड विधि से चीज़ों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करना है, तो हमें मूल निकालना है। यहाँ पे इसे हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं हम इसे? अचर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चर। चर को हम कहते हैं वेरिएबल। अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। चर जिसका मान बदलता रहे। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी यक्स की कुछ दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। 1 इंटू 10 कितना आ रहा है? तो 10 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि माइनस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो हम कर सकते हैं 5 2 जा 10, और 5 में से 2 माइनस करने होंगे तो कितना आ रहा होगा? 3। इसका मतलब है 3 के स्थान पे हम कितना रखेंगे अभी? 5 माइनस 2। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है हमारा? तो एक्स स्क्वायर था, माइनस 3 के स्थान पे हम कितना रख रहे होंगे? तो 5 माइनस 2। ये 5 माइनस 2 एक्स माइनस कितना? 10 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का एक्स में मल्टीप्लाई करवाइए तो 5x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करिए 2x, यहाँ पे माइनस 10 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेते हैं जो भी है। तो दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए। बच क्या रहा है? तो x माइनस 5 प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 कॉमन लीजिए, कितना हो रहा है? तो x माइनस 5, 2 5 जा 10, 2 कॉमन आ चुका है, 5 यहाँ पे बचा हुआ है इक्वल टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें होनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं तो हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन सही नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में x माइनस 5 है, तो हम x माइनस 5 ले रहे होंगे कॉमन। बच क्या रहा होगा? तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को हम अलग अलग 0 दिखा देते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर क्या हो जाएगा? या x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5, इधर माइनस 5 है, उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 2 है, इधर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2। ठीक है, यही हमारे हल आए हैं। वो हमसे कहा था कि दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या हल निकालिए, तो ये हमारे मूल हो जाएंगे। तो मूल कितना है हमारा? तो 5 है, कामा कितना है? माइनस 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा? तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसमें भी हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर के गुणांक का और कांस्टेंट का दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 12। 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, या 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो हम कितना मान लेते हैं? तो हम 1 मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, अब 1 के स्थान पे हमें कितना रखना है? तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पे 4 माइनस 3 रखना है, तो 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, फिर ये 2x स्क्वायर प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4x माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3x माइनस 6 इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, इन दोनों में देखिएगा कुछ कॉमन होगा, तो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ पे बच क्या रहा है? तो x प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आया है तो 2 बच रहा होगा, x कॉमन हो गया है तो कुछ भी नहीं बच रहा होगा। माइनस यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे x बच रहा होगा, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस बच रहा होगा। यहाँ पे 6 है तो 3 2 जा 6, तो 3 कॉमन आ गया है, 2 बच रहा होगा, तो 2 हम लिख लेंगे इक्वल टू 0।
हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीजें मिली हैं, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है। तो उसे हम लिख लेते हैं x प्लस 2। बच क्या रहा होगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो हम देखते हैं या तो x प्लस 2 जीरो हो रहा होगा, या तो क्या जीरो हो रहा होगा, 2x माइनस 3 जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे तो 2x इक्वल टू इधर -3 है, उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/2। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि समीकरणों के मूल निकालना है ना। तो मूल कितना हो जाएगा, मूल -2 और 3/2। ठीक है, ये हमारा मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी x² का गुणांक √2 है, कांस्टेंट कितना है, 5√2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ी सी समस्या करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कितने आसान होते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे √2 जो कि x² का गुणांक है, इंटू 5√2 जो कि अचर है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए, कितना हो जाएगा, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 2 जा कितना हो रहा है, 10। 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 7। तो हम 7 के स्थान पे कितना रख रहे होंगे, तो 5 प्लस 2, तो यहाँ पे रखिएगा कितना हो जाएगा, √2x² प्लस 7 के स्थान पे 5 प्लस 2 x प्लस 5√2 इक्वल टू कितना, 0। फिर यहाँ पे √2x² प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई, 5x प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई, 2x प्लस 5√2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, तो √2x प्लस कितना, 5, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 लिखा है ना। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे √2 इंटू √2 दो बार लिखा गया है, तो हम √2 ले लेते हैं कॉमन, तो √2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, और x है, x भी बच जाएगा, प्लस √2 बाहर आ गया है कॉमन, तो कितना बच रहा होगा, 5 इक्वल टू कितना, 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, कितना है, तो √2x प्लस 5 बच क्या रहा है, तो x प्लस √2 इक्वल टू कितना, 0। अब या तो √2x प्लस 5 जीरो हो रहा होगा, और या तो क्या जीरो हो रहा होगा, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये +5 है, उधर जाएगा तो -5, ये इधर x के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो √2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस का √2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें मूल चाहिए, तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, मूल -5/√2 कामा -√2, ये मूल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल निकालिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हर में कितना है, 8, तो हम 8 का करेंगे मल्टीप्लाई किसमें, 2 में, तो 8 2 जा 16 x² माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 8 1 जा 8x प्लस कितना है 1 अपान में पूरे के कितना आ जाएगा, 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 8 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर की संख्या को हम वैसे ही लिख लेंगे, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। ठीक है, अब हम इसका करेंगे फैक्टर। फैक्टर हम कैसे करते हैं,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं और अचर पद लेते हैं, तो 1 कितना आ रहा है 16। अब 16 का ऐसा गुणनखंड ढूंढिए कि प्लस करने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो कितना होगा 4 4 जा 16। तो अब हम क्या करेंगे 4 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब 8 के स्थान पे हम कितना रखेंगे 4 + 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8 के स्थान पे हम 4 + 4 रख रहे होंगे, यहाँ पे x + 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे 16x² माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई तो -4x + 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 4x कॉमन है, क्या बच रहा होगा, तो यहाँ पे 4x - 1 बच रहा होगा। यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 4x - 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में आप देख भी रहे हैं कि एक ही चीज़ है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है। अब 4x - 1 बच क्या रहा है, तो 4x - 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे या तो 4x - 1 0 होगा या तो क्या 0 होगा, यहाँ पे 4x - 1 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 उधर चला जाएगा प्लस में, और 4 x के मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 1/4। यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/4, और जो मूल निकलेगा हमारा मूल वो कितना हो जाएगा 1/4 कामा 1/4, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण में एक बात का ध्यान देना, यदि घात 2 होगी तो जो मूल है घात 2 मूल 2, और अगर घात 3 होगी तो मूल कितने होंगे 3, और अगर घात 1 होगी तो मूल भी कितने होंगे 1। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। वो यहाँ पे तो द्विघात है तो 2 2 मूल निकल रहे हैं, अगर त्रिघात होता तो 3 मूल निकलते, अगर रैखिक समीकरण होता मतलब पावर 1 होती तो 1 हल निकलता या मूल निकलता, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी x² का जो गुणांक है वो कितना है, तो 100 है, और अचर पद कितना है, तो 1 है, तो 100 × 1 कितना आएगा 100। अब 100 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पे 20 आ जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 10 जा 100, और 10 + 10 इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 20। इसका क्या मतलब है कि 20 के स्थान पे हमें कितना रखना है, तो 10 + 10, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए कितना हो जाएगा, तो ये 100x² माइनस 20 के स्थान पे आप 10 रख रहे हैं, 10 + 10 x + 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे 100x², यहाँ पे -10 का x में मल्टीप्लाई 10x, फिर -10x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 10x कॉमन है, बच कितना रहा होगा, तो 10x - 1 बच रहा होगा। यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए, कितना बच रहा होगा, तो 10 ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें मिली हैं तो 10x - 1 कॉमन हो जाएगा, बच क्या रहा होगा, तो फिर से 10x - 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे या तो 10x - 1 इक्वल टू 0 हो रहा होगा, या तो क्या हो रहा होगा, ये 10x - 1 0 हो रहा होगा। अगर ये 0 हो रहा है तो x की वैल्यू मिलेगी 1/10, ठीक है। और अगर ये 0 हो रहा होगा तो x की वैल्यू यहाँ पे भी कितने मिलेगी, देखिए 1 माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और 10 इधर x के मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो हमसे कह रहा है वो मूल निकालने के लिए, तो मूल कितना आ जाएगा, तो 1/10 और 1/10, ठीक है। आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल, इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जब आप उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ पे समस्या दी गई है, उसका सॉल्यूशन भी एग्जाम्पल में दिया गया है, और जो वहाँ से इक्वेशन समीकरण बन रहा है उसे हम लिख लिए हैं, और इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो देखिएगा इसका हम करने वाले हैं गुणनखंड, और तो कैसे होगा, तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है तो 324, दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ रहा है 324। ठीक है, अब 324 का ऐसा फैक्टर करना है हमें कि ऐड करने पे 45 आ जाए, लेकिन संख्या चूंकि ये बहुत थोड़ी सी बड़ी है तो हमें करेंगे इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य से काटते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से क्रमशः काटते हैं। ठीक है, अगर कट रही हो तो सबसे पहले हम 2 से इसे कट करते हैं, तो 2 1 जा 2, 1 इधर आया 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से तो कटेगा नहीं तो ये 3 से कट रहा होगा, तो 3 2 जा 6, 2 आया, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से कट रहा होगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से कट रहा होगा, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से कट रहा होगा तो 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि किसको किसको हम साथ रखें कि प्लस करने पे 45 आ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे हम रखते हैं 36, और 3 3 जा कितना 9, दोनों को ऐड करिए 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस 9 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम 45 के स्थान पे कितना रख रहे होंगे तो 36 प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 के स्थान पे हम कितना रख रहे हैं तो 36 प्लस का 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0 रख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 का एक्स में मल्टीप्लाई करिए, 36 एक्स माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 9 का एक्स में मल्टीप्लाई तो 9x प्लस 324 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन है अभी, तो x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा तो x माइनस 36। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस क्या कॉमन होगा तो 9 कॉमन है, यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा तो x माइनस 36 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, फिर दोनों ब्रैकेट में कितना है x माइनस 36 बच क्या रहा होगा तो x माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। फिर यहाँ पे या तो x माइनस 36 जीरो है या तो क्या जीरो है x माइनस 9 जीरो है। अगर x माइनस 36 जीरो है तो x इक्वल टू आ गया 36, और अगर x माइनस 9 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो मीन्स x की वैल्यू कितनी कितनी आई तो 36 आया और क्या आया 9। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर पहले का पहला पार्ट था। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 इंटू हम कितना करेंगे 750, कितना आएगा तो 750 आएगा हमारा। ठीक है, अब 750 भी थोड़ी सी बड़ी संख्या है हमारी, तो इसका भी हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे कि ऐड करने पे 55 हो जाए, तो हम इसका भी करेंगे एलसीएम। तो 750 का हम करते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 15 हुआ, 2 7 जा 14, 1 यहाँ आया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट रहा होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कट सकता है, तो 5 से काटिए, तो 5 2 जा 10, 2 इधर आया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, इसमें भी देखते हैं किसको किसको साथ लें और ऐड करें तो 55 आ जाए। तो देखिएगा क्या करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। ठीक है, और अगर अब हम 30 प्लस 25 करें तो कितना हो जाएगा 55। अब हम 55 के स्थान पे कितना रख रहे होंगे तो 30 प्लस 25 रखिएगा, क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 के स्थान पे हम रख रहे हैं 30 प्लस 25, तो 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं
तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25 का x में मल्टीप्लाई, तो 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल कॉमन है, x कॉमन है। आ कितना जाएगा? तो x माइनस 30 माइनस यहाँ पे 25 कॉमन है, आ कितना रहा है? तो x माइनस 30 इक्वल टू कितना? 0। अब दोनों ब्रैकेट में है x माइनस 30, बच क्या रहा होगा? तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 30 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया? ये 25 माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 30 और 25। ठीक है, और यही हमसे कहा भी था कि समीकरण को हल करिए, और ये चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के दो मान आएंगे, x का दो मान यहाँ पे भी आया है और इधर भी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें संख्याएं तो एक भी नहीं पता है और हमें एक्स वाई में नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें चर एक ही होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लिखते हैं कि माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x। अगर पहले को हम x मान लें तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस x। कैसे पता लगा? तो अगर हम दोनों को ऐड करें, देखिए ना, दोनों को ऐड करिए तो x प्लस 27 माइनस x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसी दो संख्याएं अपने आप से बना लिए हैं जिनका योग कितना हो रहा है, जिनको जोड़ने पे कितना मिल रहा है हमें? 27। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये? और गुणनफल उनका कितना हो? 182। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं वो, है ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं वो कि इनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या है x, दूसरी संख्या कितनी है? 27 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 182 आ रहा है। ठीक है, अब दोनों का करवा लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? x का 27 से तो 27x हो जाएगा और x का x में मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 182। ठीक है, अब सबको उठा के कर लीजिए उधर, तो कितना हो जाएगा? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस में ना हो तो बेहतर रहता है, तो इसको हम पूरे को उठा के उधर कर रहे हैं। कितना हो रहा है? तो x स्क्वायर, ये माइनस का उधर जा रहा है तो 27x और उधर प्लस में है तो 182 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी 182 थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसका भी हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो कितना आ रहा है? तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 13, फिर 13, यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 2 से बन जा 14 और ये कितना है? 13, और 14 और 13 को ऐड करिए, 14 और 13 को ऐड करिएगा तो कितना मिल जाएगा हमें? 27। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 14 रख रहे होंगे आप तो 14x माइनस 13 रख रहे होंगे तो 13x प्लस 182 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x माइनस 14 बच रहा होगा, माइनस का 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस फिर से 14 बच रहा है इक्वल टू कितना? 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं तो कितना है? x माइनस 14 बच क्या रहा होगा? तो x माइनस 13, ये सॉल्व करें हम तो कितना हो रहा है? तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, या तो क्या हो रहा होगा? x माइनस 13 इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू आ रहा है 14 और यहाँ पे x इक्वल टू आ रहा है कितना, तो यहाँ देखते हैं x इक्वल टू 14 के लिए संख्या, ये या तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर संख्या 14 है तो पहली संख्या हमें मिल जाएगी, पहली संख्या मिल गई 14 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 7 माइनस एक्स, 27 में से x माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 27 में से 14 माइनस कर रहे होंगे हम, तो कितना आ रहा होगा, 7 में से 4 माइनस करिए कितना आएगा 3, 2 में से 1 माइनस करिए कितना आ जाएगा 1। तो पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी है 13, ठीक है। तो यही हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, तो 365 हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो दो क्रमागत संख्याएं हमें चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या है, क्रमागत का मतलब क्या है कि क्रम से आने वाली, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली, ठीक है। क्रम से आने वाली का मतलब जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो क्रमागत है ना। जैसे 11 के बाद 12 आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं क्रमागत कहलाती हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि माना ये सॉल्यूशन है हमारा, माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो पहली धनात्मक पूर्णांक अगर हम मान लें x, ठीक है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो x प्लस 1। अगर यहाँ पे 10 आता है तो यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 20 आता है तो 1 जुड़ेगा यहाँ पे 21, तो इसी को हम कहते हैं कि क्रमागत संख्या, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है। तो हम प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो ये पहली हमारी संख्या है और ये दूसरी क्रमागत संख्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 के इक्वल है, बराबर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x है, 1 इधर है 365 उधर है, तो 365 इधर आएगा हमारा, ठीक है। तो 365 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 16 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 0, ठीक है। 2 को उधर करिए डिवाइड में, कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2, 0/2 मीन्स 0, ठीक है। यहाँ पे 182 मिल रहा है हमें, तो 182 कैसे सॉल्व होगा, तो ये 182 जो है इसका फैक्टर करिए और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, तो 1। तो कट करते हैं हम, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कट रहा होगा, तो 7 13, फिर ये 13 से कट रहा होगा, 13 1 जा 13, ठीक है। अब इसका भी फैक्टर करिए ऐसा कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो इसमें ऐसा हम क्या करें, तो 7 2 जा 14 और यहाँ पे कितना है 13, तो 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1,
तो अब हम 1 के स्थान पे कितना रख रहे होंगे, तो 14 माइनस 13। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हम 14 माइनस 13 रख रहे होंगे और एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0/2 कितना होता है, तो 0 होता है। इसे भी हम अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स से मल्टीप्लाई तो 14x माइनस 13 का एक्स से मल्टीप्लाई तो 13x माइनस 182 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, x कॉमन है तो कितना बचेगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, कितना बच रहा है, तो x प्लस 14। अब दोनों ब्रैकेट में कितना है, तो दोनों ब्रैकेट में है x प्लस 14। बच क्या रहा है, तो x माइनस 13, तो x माइनस 13 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 है या तो क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू हमें माइनस 14 मिलेगी, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू हमें 13 मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना हल्का, कि यहाँ पे कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का विशेष ध्यान, तो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो धनात्मक होनी चाहिए संख्या, ऋणात्मक को हम छोड़ देंगे, ठीक है, हम प्लस वाली संख्या को उठाएंगे। तो अब ये प्लस वाली संख्या हमारी आ गई है, तो यहीं से हम निकाल लें कि पहली संख्या हम कहें या पहली धनात्मक पूर्णांक, तो कितना है 13, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, तो दूसरी क्रमागत संख्या हमारी वहां पे लिखी है x प्लस 1, और x प्लस 1 का मतलब क्या है कि 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 14, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा आ जाएगा संख्या जो है हमारी, संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी, तो संख्या आ जाएगी हमारी 13 और 14, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहला काम हम करते हैं कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें इसे हम कहते हैं आधार बेस, इसे हम कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, और हम इसे कहते हैं कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब वहां पे देखते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मीन्स ये लंब है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम कुछ मान लें, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कि माना आधार बराबर कितना है, आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यही समझ लीजिएगा। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो आधार में से 7 कम कर दें हम, आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो अगर आधार हमारा x है तो ये जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो कितना होगी, तो x माइनस 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई आ रही है हमारी वो आधार कितना है, x माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं कि आधार हमारा x हो गया और ऊंचाई क्या थी, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में है और ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। फिर आगे वाली लाइन में क्या कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो,
कर्ण को वो बता रहे हैं कि कितना अगर है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। मीन्स हमें आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए या लंब चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम, यहाँ पे दिया हुआ है आधार, यहाँ पे दिया हुआ है लंब, यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें हम पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है? तो इसमें कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया गिवन है हमें? तो कर्ण है 13। लंब कितना है हमारे पास? तो लंब को हम ऊंचाई कहते हैं, है ना। लंब कहें या इसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास? x-7 प्लस आधार कितना है हमें अब? तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे करिए स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर करिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर करिए। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14, यक्स है तो यक्स लिख लीजिए प्लस यक्स स्क्वायर। 169 को उधर ही ले जाइए, देखिएगा क्या होगा। तो यक्स स्क्वायर ऐड हो रहा होगा तो कितना हो रहा होगा? 2x स्क्वायर। अब फिर क्या है? माइनस का 14x, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 में से 49 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली समीकरण कितना मिला? तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। ठीक है, अब हम इधर ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे 60 है, दोनों का करवाएंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ रहा होगा? 60। 60 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 7 आ जाए, तो ऐसा कोई फैक्टर करिए, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 12 इंटू 5। ठीक है, तो 12 में से अगर 5 निकालिएगा तो कितना आएगा? 7। अब 7 के स्थान पे हमें कितना रखना है? तो 7 के स्थान पे हमें रखना है 12 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक्स से मल्टीप्लाई करवाइए और यहाँ पे 5 का एक्स से मल्टीप्लाई करवाइए, माइनस 60 इक्वल टू कितना? 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो एक्स कॉमन है, बच क्या रहा है? तो एक्स माइनस 12 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? 5, बच क्या रहा है? तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। फिर दोनों ब्रैकेट में क्या है? तो एक्स माइनस 12, बच क्या रहा है? तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू अगर निकालें हम तो एक्स इक्वल टू कितना? 12, ये डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, और एक्स इक्वल टू कितना है? -5। ठीक है, अब चूंकि हमें कह क्या रहा है कि आधार हमें चाहिए, तो क्योंकि ये भुजाएं हैं तो ये माइनस में नहीं होंगी, प्लस में होंगी। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 12। तो हम कहेंगे कि आधार कितना आ जाएगा? आधार, तो आधार एक्स है मतलब 12 आ जाएगा। और लंब, जिसे क्वेश्चन में ऊंचाई कहें, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 करिए, मीन्स 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो आधार हमारा आ गया 12 और ऊंचाई हमारी कितनी आ गई? 5। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी।
ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या को हम कुछ मान लेंगे। हम मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। अब निर्माण लागत की बात कर लेते हैं हम लोग। निर्माण लागत या निर्माण लागत की बात कर लेते हैं हम लोग। तो निर्माण लागत में क्या कह रहा है ये, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स, इसके दुगने से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। उसमें कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। तो बर्तनों की संख्या को हम यक्स मान लिए। अब वो कह रहा है कि जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो बर्तनों की संख्या यक्स थी, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है, तो 3 अधिक थी, तो 3 अधिक कर दिया गया है। ठीक है, अब अगली लाइन में वो क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, कि उस दिन की जो निर्माण लागत है वो कितनी थी, 90 रुपए कुल निर्माण लागत, है ना। तो क्या कह रहे हैं ये कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है, तो रुपए 90 है। तो देखना जो बर्तनों की संख्या होगी और जो लागत होगी निर्माण में, दोनों का मल्टीप्लाई करा लें तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो यक्स इंटू 2x प्लस 3 करवाइए, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। फिर यक्स का 2x में मल्टीप्लाई करवाइए तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का x में, तो 3x, 90 को इधर ले आइए तो -90 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे 90 टू जा कितना, यहाँ पे देख लेते हैं 30 आया, इसका एलसीएम निकालिए तो 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से नहीं कट रहा होगा, 3 से कट रहा होगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस करने पर 3 आ जाए। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 15 यक्स माइनस कितना, 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यक्स कॉमन है, कितना आ रहा है, तो 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे 6 कॉमन होगा, तो 6 2 जा, यहाँ से हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x की वैल्यू आ रही है 15 अपान -15/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू इसकी ले लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया है, 6। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या तो क्या माना गया था, यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6।
और जो निर्माण लागत की बात हुई थी, निर्माण लागत, उसमें जो कह रहा था, क्या कह रहा था कि बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 6 + 3, तो 6 2 जा 12 + 3 और 12 + 3 कितना 15, ये 15 और ये 6। आप देखेंगे ना, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो 90 आएगा अभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी।